नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। तो क्या कब्रिस्तान बन जाएगा पूरा अमेरिका? अमेरिका में कोरोना ने काबिज की अपनी सत्ता। अमेरिका में कहर बनकर टूटा कोरोना। 50,000 लोगों को काल बन चुका है कोरोना और अब हालात यहां लगातार बेकाबू हो चुके हैं। अमेरिका में जिस रफ्तार से कोरोना का प्रकोप फैल रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अमेरिका में कोरोना स्टेज 3 में पहुंच गया है और यही अगर रफ्तार रही तो आगे क्या होगा? क्या कब्रिस्तान बनेगा पूरा अमेरिका? ये वो सवाल है जो इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। तो आइए देखते हैं अमेरिका का ताजा हाल। सुपर पावर अमेरिका बना कोरोना कैपिटल। अमेरिका पर टूटा कोरोना का कहर। कोरोना के कहर से कांप उठा अमेरिका। क्या अमेरिका को तबाह करके ही मानेगा कोरोना? अमेरिका में कोरोना हुआ बेकाबू। अमेरिका में कोरोना की क्रोनोलॉजी से हुआ हाल बेहाल। लेकिन ऐसे ही लोग मरते रहे तो आगे क्या होगा? ऐसे ही लोग संक्रमण का शिकार होते रहे तो आगे क्या होगा? एक के बाद एक अमेरिका के शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका में कोरोना स्टेज 3 में पहुंच गया है। अमेरिका में कोरोना की स्टेज 3 कितनी भयानक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब अमेरिका में रोजाना हर घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हर रोज 2 से 3 हजार लोगों के मरने का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिका तो सुपर पावर था। अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। अमेरिका तो पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाता था। लेकिन अब वही अमेरिका कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध में हार की कगार पर पहुंच गया है। अब वही अमेरिका घुटनों पर खड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सुपर पावर को तबाह करके ही मानेगा कोरोना? क्या पूरे अमेरिका पर कोरोना अपनी सत्ता जमाने पर आमादा है? क्या पूरे अमेरिका को अपनी गिरफ्त में लेने के मूड में है कोरोना? अगर अमेरिका में इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ता चला गया तो क्या कब्रिस्तान बन जाएगा पूरा अमेरिका? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम अमेरिका के ताजा हालात दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो गलतियां जिनकी वजह से अमेरिका में हाहाकार मच गया है। तो अमेरिका अपने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है। यहाँ हर तरफ लाशें गिर रही हैं, हर तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अमेरिका भले ही महाशक्ति कहलाता है लेकिन वो लाचार दिखाई देने लगा है। किसी भी देश के लिए हर घंटे 100 मौत मायने रखता है। भले ही पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर जारी है, लेकिन कोरोना का सबसे खौफनाक इंपैक्ट अमेरिका पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा होने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना पूरी दुनिया में किस अंदाज में कहर बरपा रहा है, आपको ये भी जानना जरूरी है। तो आइए अमेरिका का हाल जानने से पहले आपको दिखाते हैं पूरी दुनिया का हाल। विश्व में कुल मरीजों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया में मरने वालों की संख्या 1,91,000 को पार कर चुकी है। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 7,49,885 है। अमेरिका ही वो मुल्क है जहां कोरोना यमराज बनकर घूम रहा है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में बीते 24 घंटे में 3,176 लोगों की मौत हो गई। यानी बीते 24 घंटे अमेरिका के लिए सबसे घातक बनकर सामने आए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना वायरस ने 3,176 लोगों की जिंदगी छीन ली है। कुल मरीजों की संख्या 8,86,000 से ज्यादा, ये अमेरिका के आंकड़े हैं। मरने वालों की संख्या 50,000 से ज्यादा। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 85,922 से ज्यादा। अमेरिका में कोरोना से बीमार लोगों की संख्या 9 लाख के करीब पहुंच रही है। मरने वालों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 85,000 से अधिक है। लिहाजा अमेरिका पर संकट का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका में हर रोज खतरा और बड़ा होता जा रहा है। अमेरिका अपने इतिहास के सबसे भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। ये वही अमेरिका है जो अपने एक नागरिक की मौत के जिम्मेदार देश में तबाही का सैलाब मचा देता है।
ये वही अमेरिका है जो अपने देश में होने वाले आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार मुल्क को बर्बाद कर देता है। ये वही अमेरिका है जिसका हेल्थ सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर था। अमेरिका पर कोरोना का कहर कुछ ज्यादा है और भयानक रूप ले चुका है। अमेरिका के हर शहर में मातमी सन्नाटा है। हर तरफ दौड़ती भागती एम्बुलेंस सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। लोग घरों में कैद हैं। जिनके अपने कोरोना के काल के शिकार हुए हैं वो भी उनका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए, ना तो उनके दुख में शामिल हो पा रहे हैं। अब वो दौर भी अमेरिका में शुरू हो गया है जब हर घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने लगी है। लिहाजा अमेरिका पर कहा जा रहा है सबसे बड़ा खतरा है कोरोना पूरे अमेरिका को कब्रिस्तान में तब्दील करने की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का अलार्म भी है, क्योंकि जब कोरोना ने अमेरिका को नहीं छोड़ा तो दूसरे मुल्क भला कैसे बचेंगे। लिहाजा हिंदुस्तान जैसे देश में लॉकडाउन का पालन करना ही एकमात्र विकल्प है। कोरोना साधारण शत्रु नहीं बल्कि असाधारण दुश्मन है, वो भी अदृश्य है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। लिहाजा इस मायावी शत्रु से बचने का एक ही उपाय है, घरों में रहिए, कैद रहिए, सुरक्षित रहिए। तो लॉकडाउन का पालन करना एकमात्र यही उपाय है हम सबके लिए। वैसे भले ही ट्रंप अपनी लापरवाही को छिपाने में कामयाब हो जाए, भले ही ट्रंप अपनी जिम्मेदारियों से बच जाए, लेकिन ट्रंप की भाषा और ट्रंप की सलाहों से वहां के डॉक्टर भी घबराने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप अब अपना आपा भी खो बैठे हैं। कभी वो चीन को खरी खोटी सुनाते हैं तो कभी WHO को घेरते हैं, और वो ऐसा इलाज बता रहे हैं कि आदमी कोरोना से भले ही बच जाए, इलाज से जरूर मर जाएगा। अमेरिका के हालातों से पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका में रोजाना मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अमेरिका के हालातों से वहां की पूरी जनता तो परेशान है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गफलतों से अमेरिकी डॉक्टर ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप ने अमेरिकी डॉक्टरों को सलाह दी है कि इस पर शोध होना चाहिए कि क्या कीटाणुनाशकों को शरीर में इंजेक्ट करने से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 9 लाख लोग संक्रमित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क प्रांत है, जहां 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी प्रस्ताव दे डाला कि अल्ट्रावायलेट लाइट से मरीजों का इलाज किया जा सकता है। हालांकि इसी प्रेस ब्रीफिंग में डॉक्टरों ने इसे खारिज कर दिया है। So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. We'll get the right folks who could. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use. अब एक तरफ ट्रंप की अजीबोगरीब सलाह है, दूसरी तरफ कोरोना से निपटने की चुनौती। वहीं ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली मदद को भी रोकने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तो यहां तक कह चुके हैं कि अमेरिका कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन में वापसी नहीं करेगा। उनका कहना है कि अमेरिका एक खुद का संगठन भी बना सकता है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका की फंडिंग सबसे ज्यादा है, जो WHO के कुल बजट का 15% है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोकने का ऐलान कर दिया है। WHO की ओर से कई बार ऐसा ना करने की अपील की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं माने। कोरोना महासंकट अमेरिका पर हावी होता जा रहा है। ऐसे हालात में ट्रंप को कोरोना की वैक्सीन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये संकट जब खत्म हो जाएगा तब अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी, उस पर ध्यान देना। ये वक्त चीन या WHO को घेरने का नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाने का है। लेकिन ट्रंप ये कब समझेंगे, कोई नहीं जानता। तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सामने कई चुनौतियां हैं। वैसे किसी देश के राष्ट्रपति का इस तरह सलाह देना घातक ही है। किसी भी चीज से कोरोना का इलाज नहीं हो सकता। दरअसल ट्रंप इससे पहले भी कई तरह की गलतियां कर चुके हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में हालात बिगड़े हैं। तो चलिए अब आपको ट्रंप की कुछ गलतियां हम बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि 19 जनवरी को जब अमेरिका में कोरोना का पहला केस आया था, तब
अमेरिकी प्रशासन का ध्यान इस पर काफी देर से गया। केस आ गया था 19 जनवरी में। अमेरिकी राष्ट्रपति 22 मार्च को लॉकडाउन का फैसला ले पाए, यानी कि लगभग 2 महीने का वक्त गुजर गया। उसके बाद 4 मई तक लोगों को घर से बाहर ना निकालने की हिदायत दी गई। वहीं विदेशों से आने वाले जो लोग थे उन्हें रोकने के लिए ट्रंप ने जो फैसला लिया वो भी उसे लेने में बहुत ज्यादा देर कर दी। तब तक 4 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका पहुंच चुके थे। इसके बाद बात करते हैं 14 मार्च की, जब न्यूयॉर्क में कोरोना के वायरस की वजह से पहली मौत हुई थी। और न्यूयॉर्क में अब क्या स्थिति है वो हम सबके सामने है। तब भी अमेरिका में उतनी सख्ती नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। वहीं अमेरिका में वक्त रहते पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी को कुछ तरह से दूर नहीं किया गया। और वहीं कुछ दिन पहले वॉशिंगटन में भी इसके खिलाफ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वहां पे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ काफी गुस्सा का भी इजहार किया गया था। राज्य के गवर्नरों की राय और हेल्थ डिपार्टमेंट के टॉप जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय को भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार नजरअंदाज किया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि प्रशासन इस पर काबू पा लेगा और इसकी वजह से अमेरिका को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो हालात क्या हैं वो हम सबके सामने हैं। और इसमें जो सबसे बुरा हाल है वो न्यूयॉर्क का है। हालांकि यहाँ पर जो हालात हैं ये इतने बुरे हैं कि शव दफनाने के लिए जगह न्यूयॉर्क में कम पड़ गई है। अमेरिका की आर्थिक राजधानी मरघट में तब्दील हो गया है। अमेरिका का सबसे चमक धमक भरा शहर, चकाचौंध से भरी समृद्धि की एक नई दुनिया। 7 दिन 24 घंटे तेज दौड़ने वाला एक शहर, यह अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है। लेकिन इन दिनों इसकी रफ्तार थम गई है। इसकी सड़कें इतनी सूनी कभी नहीं रहीं, इसकी गलियां इतनी वीरान कभी नहीं रहीं। ये शहर अपने घरों में इतना कैद कभी नहीं रहा। यूं तो कोरोना से पूरा अमेरिका ही त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन उसमें भी न्यूयॉर्क का हाल बेहद बुरा है। कोरोना के संक्रमण ने यहां बुलेट ट्रेन की रफ्तार को पीछे छोड़ दिया है। न्यूयॉर्क की तस्वीरें आपके दिल को झकझोर देंगी। इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैली महामारी की कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चंगुल में है और समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और अमेरिका में भी न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यही वजह है कि मजबूरन सरकार को शवों के अंतिम संस्कार के लिए सामूहिक कब्रें खोदनी पड़ रही हैं। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के हार्ट आइलैंड की हैं, जहां कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए एक नहर की शक्ल की कब्र खोदी गई है। इन कब्रों को खोदने के लिए मशीनों की मदद ली गई है। इतना ही नहीं, मशीनों की मदद से ही ताबूतों को भी रखा जा रहा है। हालात ये है कि ताबूतों को एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ रहा है ताकि ज्यादा जगह ना भर सके। जिन कब्रिस्तानों में पहले हफ्ते में 1 दिन ही दफनाने के लिए तय था, वहां अब हफ्ते में 5 दिन ये सर्विस दी जा रही है। आमतौर पर यहाँ उन शवों को दफनाया जा रहा है जिनका कोई वारिस नहीं। अमेरिका में कोरोना से होने वाली हर तीसरी मौत न्यूयॉर्क में हो रही है। आलम यह है कि न्यूयॉर्क में आज जितनी एम्बुलेंस घूम रही है वो 9/11 के खौफनाक आतंकी हमले की याद ताजा कर देती है। उस आतंकवादी हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। कोरोना के अदृश्य वायरस ने अमेरिका की आर्थिक राजधानी को आज वैसे ही खौफ से भर दिया है जहां मरघट का सूनापन है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसमें 86 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। उस पर से शहर को लॉकडाउन नहीं किया गया, जिसके कारण घनी आबादी में कोरोना के वायरस तेजी से फैलते गए। न्यूयॉर्क की मेट्रो ट्रेन में रोजाना 50 लाख लोग यात्रा करते हैं, जबकि दिल्ली मेट्रो में इतने लोग 3 दिन में भी नहीं करते। उस पर से मेट्रो यात्रा बंद नहीं हुई। यहाँ लॉकडाउन ना होने से खेल के मैदान से लेकर स्विमिंग पूल और बाजार तक भीड़ हर रोज की तरह ही आती रही। घनी आबादी वाले इलाके में लोगों का बहुत ज्यादा घुलना मिलना घातक साबित हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत भले ही इटली में हुई है, लेकिन न्यूयॉर्क प्रति व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में इटली से कहीं ज्यादा है। न्यूयॉर्क खौफ के साए में है। ये मरघट में तब्दील हो रहा है। दुनिया का सबसे रंगीन शहर
नर्क बनता जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस कहर को रोक पाना अब यहाँ के लोगों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।